हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूँ लेट और लेटस। इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत यूज़ होता है, इसलिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इतना आसान ग्रामर नहीं है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। लेट, लेटस और लेट्स। लेटस का कंस्ट्रक्शन है लेट्स और इनकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी लगा देने से फोर्थ फॉर्म। और तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती है, लेट, लेट, लेट। और लेट में आईएनजी जोड़ देने से फोर्थ फॉर्म बनती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका यूज इस तरह से होता है, मुझे कार चलाने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे टीवी देखने दो, उसे कार मत चलाने दो, उसे क्रिकेट मत खेलने दो। और लेटस का इस्तेमाल इस तरह से हम करते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करें। लेट सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले आप ये डिटेल में समझ लीजिए। आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट, नेम, ये सारे सब्जेक्ट हुए। को जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और यू का यू रहेगा, और दे का देम और इट का इट, और कोई नाम है तो वो नाम ही रहेगा। लेट, लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट होती है, सेकेंड फॉर्म भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। लेट मी रीड अ बुक, मुझे किताब पढ़ने दो। आप जरा ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को। यू लेट मी रीड अ बुक, तुम मुझे किताब पढ़ने दो। पहले वाले में भी यू लगा हुआ है लेकिन यू हिडन है, यानी पहले वाले में भी सब्जेक्ट है लेकिन हिडन है। एक ही सेंटेंस को हमने 2 बार लिखा है, एक में यू नहीं लगाया है, एक में यू लगाया है। ऊपर वाले फॉर्मूले के देखिए, लेट से स्टार्ट हो रहा है और अब जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं उसको सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। यू लेट हिम ड्राइव द कार, तुम उसे कार चलाने दो। लेट हिम ड्राइव द कार, उसे कार चलाने दो, यानी कि यहां पर भी यू लगा हुआ है लेकिन यू छुपा हुआ है। लेट राम गो टू द ऑफिस, राम को ऑफिस जाने दो, यानी तुम राम को ऑफिस जाने दो, यहां पर भी यू छुपा हुआ है। लेट हर टीच इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाने दो, यानी तुम उसको इंग्लिश पढ़ाने दो, यहां पर भी यू हिडन है। लेट अस प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलने दो, यहाँ पर भी यू छुपा हुआ है। आप इस स्लाइड को पहले ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना भी कंफ्यूज नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे। कोई चीज़ थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अब अगला स्लाइड। लेट निगेटिव, सबसे पहले डू, फिर नॉट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तुम उसे खाना मत बनाने दो। यू डोंट लेट हर कुक फूड, उसे क्रिकेट मत खेलने दो। डू नॉट लेट हिम प्ले क्रिकेट, यहां पर भी यू हिडन है, यानी तुम उसे क्रिकेट मत खेलने दो। राम को बच्चों को मत पढ़ाने दो। राम डजंट लेट टीच द चिल्ड्रेन, हमें कार मत चलाने दो। डू नॉट लेट अस ड्राइव द कार, यानी कि तुम हमें कार मत चलाने दो। मुझे मार्केट मत जाने दो। डू नॉट लेट मी गो टू द मार्केट, यानी तुम मुझे मार्केट मत जाने दो। नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैं ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में हमने
प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट दोनों एक ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट के हिसाब से एस और ईएस लगता है। और ये लेट का प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लेट्स को समझाने के लिए मैं आपको बतला रहा हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। ही, शी, नेम, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर आई है तो हमने प्ले में एस और ईएस नहीं लगाया है। वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने गो में ईएस लगाया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है। निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू के साथ डू नॉट लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डू नॉट लगाया है, क्योंकि आई, वी, यू, देम और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डू नॉट लगाया है। ही, शी, नेम, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। राम कार नहीं चलाता है, राम डज नॉट ड्राइव द कार। तो यहाँ पर देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर डज नॉट लगाया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिर्फ हिंट दिया है ताकि जब अगला स्लाइड आए तो आप उसको समझ सके कि कहाँ पर एस और ईएस लगता है और कहाँ पर डू नॉट और डज नॉट लगता है। लेट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट दोनों चीज एक ही है। पॉजिटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर एस ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट, मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूं। तो यहाँ पर देखिए हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने हिम लगाया है। राहुल लेट्स राम ड्राइव द कार, राहुल राम को कार चलाने देता है। तो नाम के साथ ऑब्जेक्ट भी नाम ही होता है, स्टार्टिंग में आप देख चुके हैं। टीचर लेट्स मी रीड अ बुक, टीचर मुझे किताब पढ़ने देती है। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी है, इसीलिए यहाँ पर हमने मी लगाया है। माई फादर लेट्स मी वॉच टीवी, मेरे पापा मुझे टीवी देखने देते हैं। माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एस लगाया है। आई का मी ऑब्जेक्ट है। सीता डज नॉट लेट हिम स्लीप, सीता उसे नहीं सोने देती है। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज नॉट लगता है और हिम ही का ऑब्जेक्ट है। यू डू नॉट लेट मी ड्राइव द कार, तुम मुझे कार चलाने नहीं देते हो। यू के साथ निगेटिव में डू नॉट लगता है और आई का ऑब्जेक्ट मी है, इसीलिए हमने यहाँ पर मी लगाया। आई डू नॉट लेट राहुल गो टू द मार्केट, मैं राहुल को मार्केट नहीं जाने देता हूँ। तो आई के साथ डू नॉट लगेगा और नाम का ऑब्जेक्ट भी नाम होता है। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को खाना पकाने देती है? यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज योर मॉम लेट योर सिस्टर कुक फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे उम्मीद है कि इस स्लाइड में आपको समझ में आ गया हो। लेट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। मैं पास्ट इंडेफिनिट पे ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट एकदम डिटेल में समझ में आएगा, कभी कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। पॉजिटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। राम लेट सीता सिंग अ सॉन्ग,
राम ने सीता को गाना गाने दिया। यू लेट योर ब्रदर बाय अ मोबाइल। तुमने अपने भाई को मोबाइल खरीदने दिया। ही लेट राहुल रेड अ बुक। वो राहुल को किताब पढ़ने दिया। आई लेट यू वॉच द टीवी। मैंने तुमको टीवी देखने दिया। यू डिड नॉट लेट राहुल ड्राइव द कार। तुमने राहुल को कार चलाने नहीं दिया। ही डिड नॉट लेट हर टीच इंग्लिश। वह उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाने दिया। राम डिड नॉट लेट हिम डांस हियर। राम ने उसको यहाँ डांस करने नहीं दिया। आई डिड नॉट लेट यू प्ले क्रिकेट। मैंने तुमको क्रिकेट नहीं खेलने दिया। डिड यू लेट रानी कुक फूड। क्या तुमने रानी को खाना पकाने दिया। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह लेट्स का पास्ट इंडेफिनिट है और मुझे उम्मीद है कि आपको लेट्स का पास्ट इंडेफिनिट भी समझ में आ गया होगा। लेट्स फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। अगर आपको सिंपल फ्यूचर नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। मैं सिंपल फ्यूचर पे ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूं। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो कभी सिंपल फ्यूचर में कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ये लेट्स का फ्यूचर इंडेफिनिट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड। नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड। आई विल लेट यू प्ले फुटबॉल। मैं तुमको फुटबॉल खेलने दूंगा। ही विल लेट राहुल वॉच द मूवी। वो राहुल को फिल्म देखने देगा। यू विल लेट मी ड्राइव द कार। तुम मुझे कार चलाने दोगे। रानी विल लेट हर सिंग अ सॉन्ग। रानी उसको गाना गाने देगी। यू विल नॉट लेट राजू बाय अ मोबाइल। तुम राजू को मोबाइल नहीं खरीदने दोगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी विल नॉट लेट यू कुक फूड। वह तुमको खाना नहीं बनाने देगी। राहुल विल नॉट लेट देम प्ले क्रिकेट। राहुल उन लोगों को क्रिकेट नहीं खेलने देगा। आई विल नॉट लेट हिम वॉच द टीवी। मैं उसको टीवी नहीं देखने दूंगा। विल यू लेट राम रेड अ बुक। क्या तुम राम को किताब पढ़ने दोगे। लेट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड या शुड नॉट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अगर नेगेटिव बनाना हो तो शुड नॉट लगा दीजिए। शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट है। और पॉजिटिव बनाना हो तो शुड लगा दीजिए। यू शुड लेट राहुल प्ले क्रिकेट। तुम्हें राहुल को क्रिकेट खेलने देना चाहिए। योर सिस्टर शुड लेट रानी कुक फूड। तुम्हारी बहन रानी को खाना बनाने देना चाहिए। आई शुड लेट यू रीड अ बुक। मुझे तुमको किताब पढ़ने देना चाहिए। ही शुड लेट हर ड्राइव द कार। उसे उसको कार चलाने देना चाहिए। यू शुडेंट लेट हर प्ले गेम। तुम उसे गेम नहीं खेलने देना चाहिए या तुम उसको गेम नहीं खेलने देना चाहिए। दोनों एक ही सेंस है। ही शुडेंट लेट देम वॉच द मूवी। उसे उन लोगों को फिल्म नहीं देखने देना चाहिए। राहुल शुडेंट लेट राम बाय अ मोबाइल। राहुल राम को मोबाइल नहीं खरीदने देना चाहिए। योर मॉम शुडेंट लेट हर कुक फूड। तुम्हारी मम्मी उसको खाना नहीं बनाने देना चाहिए, यानी तुम्हारी मम्मी को उसको खाना नहीं बनाने देना चाहिए। शुड आई लेट यू गो टू द मार्केट। क्या मुझे तुमको बाजार जाने देना चाहिए। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन या कैन नॉट, फिर उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। आई कैन लेट यू प्ले क्रिकेट। मैं तुमको क्रिकेट खेलने दे सकता हूँ। यू कैन लेट मी ड्राइव द कार। तुम मुझे कार चलाने दे सकते हो। ही कैन लेट राहुल गो टू द मार्केट। वो राहुल को मार्केट जाने दे सकता है। शी कैन लेट देम डांस हियर।
वह उन लोगों को यहाँ डांस करने दे सकती है। यू कैन लेट हर टीच इंग्लिश, तुम उसको इंग्लिश पढ़ाने दे सकते हो। यू कांट लेट मी बाय अ मोबाइल, तुम मुझे मोबाइल खरीदने नहीं दे सकते हो। शी कांट लेट यू वॉच द टीवी, वह तुमको टीवी नहीं देखने दे सकती है। ही कांट लेट हर प्ले क्रिकेट, वह उसको क्रिकेट नहीं खेलने दे सकता है। योर सिस्टर कांट लेट हिम कुक फूड, तुम्हारी बहन उसको खाना नहीं पकाने दे सकती है। कैन ही लेट यू प्ले फुटबॉल, क्या वह तुमको फुटबॉल खेलने दे सकता है। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप कैन के साथ भी लेट का इस्तेमाल करना सीख लिया। लेट, लेटस का कैसे इस्तेमाल करते हैं अब हम वो देखते हैं। लेट, लेटस की शॉर्ट फॉर्म लेट्स है। लेट में ऑस्ट्रोफी और एस जोड़ देने से लेट्स हो जाता है। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो फिल्म देखते हैं, लेट्स वॉच द मूवी। चलो कार चलाते हैं, लेट्स ड्राइव द कार। चलो स्कूल जाते हैं, लेट्स गो टू द स्कूल। चलो उनकी मदद करते हैं, लेट्स हेल्प देम। लेट्स ये थोड़ा एडवांस लेवल का ग्रामर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट के जितने भी इस्तेमाल है हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। तो आज आपने लेट्स का इस्तेमाल भी सीख लिया और मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में आपको ना समझ में आया है तो कई बार देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।